दोस्तों, मैरी कॉम की शादी ओलर कॉम से 2005 में हुई थी। मैरी कॉम के जीवन पर आधारित एक फिल्म में दिखाया गया है कि उनके पति ओलर उनको हर तरीके से सपोर्ट किया करते थे, जैसे कि उनकी ट्रेनिंग में सपोर्ट करना और हर इंटरनेशनल इवेंट में उन्हें पार्टिसिपेट कराना। और ये सभी बातें मैरी कॉम ने कई साल पहले दिए अपने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी। Of course, my husband is always supporting me. लेकिन ये सब होते हुए भी साल 2023 में मैरी कॉम का अपने पति ओलर से तलाक हो जाता है और इसके बाद ही मैरी कॉम अपने पति पर फाइनेंशियल चीटिंग्स के आरोप लगाती हैं और वो यहाँ तक कहती हैं कि उनके पति अक्सर उनसे बिना पूछे उनके अकाउंट से पैसे निकाला करते थे। लेकिन इन सब आरोपों को ठुकराते हुए उनके पति बताते हैं कि किस तरीके से मैरी कॉम का अफेयर 2013 में अपने से एक जूनियर बॉक्सर के साथ चला और उसके बाद उनका अफेयर अपने ही मैनेजर के साथ हुआ। अभी हाल ही में रजत शर्मा ने अपने इंटरव्यू में मैरी कॉम से पूछा कि किस तरीके से उनके पति ने अपने फुटबॉल कैरियर को छोड़कर मैरी कॉम को सपोर्ट किया और बदले में मैरी कॉम ने उन्हें ही डिच कर दिया। तो इसके जवाब में मैरी कॉम ने क्या कहा, ये देखिए। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। दोस्तों, इनके हिसाब से अगर इनका पति घर संभाल रहा है, घर पर बच्चों की देखरेख कर रहा है, तो वो निकम्मा हो गया। लेकिन हमारे भारतीय समाज में न जाने कितने युग युगांतर से एक धारणा रही है कि 2 पैसे कमाने के लिए पुरुष घर से बाहर जाएगा और स्त्रियां घर संभालेंगी। अगर मैरी कॉम की माने तो हजारों वर्षों से चली आ रही इस भारतीय संस्कृति में सभी महिलाएं निकम्मी हुई और इस हिसाब से तो हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सबका तलाक हो जाना चाहिए था। दोस्तों, अभी 2 या 3 दशक पहले ही हम भारतीयों ने एक मॉडर्न युग में कदम रखा और इस मॉडर्न युग में कदम रखते ही हमने इस बात को समझा कि औरत को घर की दहलीज तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। औरत भी घर से बाहर निकलकर कुछ काम कर सकती है और पुरुषों ने भी इस धारणा को तोड़ने में अपना पूरा सहयोग दिया। लेकिन उसी मॉडर्न युग में जब हमें उस पुराने ट्रेडिशन के कुछ रिवर्स एग्जाम्पल देखने को आते हैं, जैसे कि मैरी कॉम का उदाहरण हुआ और ऐसे अन्य उदाहरण समय समय पर हमारे सामने आते रहते हैं, उन उदाहरणों में अक्सर ये देखने में आता है कि पुरुष जो है कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, किसी छोटी मोटी नौकरी पर है, ज्यादा आमदनी नहीं है, ऐसे में भी वो अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है और खुद से ज्यादा काबिल बना देता है। शुरुआत में जब पत्नी उस ओहदे पर पहुंचती है तो अपने पति की पूरी सराहना करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वक्त करवट ले लेता है और उसे अपने पति में केवल ऐब और ऐब दिखने लगते हैं। और मैरी कॉम के केस में तो हमने ये देखा कि किस तरह उसने अपने पति को निकम्मा ही बोल दिया। दोस्तों, एक बात मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि हमारे ट्रेडिशन में हजारों वर्षों तक पुरुष घर से बाहर जाकर कमाते रहे, औरतें घर का काम करती रही। कभी तलाक जैसे केसेस देखने को नहीं मिले और ना ही औरतों के प्रति कोई असम्मान की भावना रही। आज हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। अगर हमें 2-4 ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल भी जाते हैं जिसमें पति घर पर बैठा है और औरत कमा रही है, तो वो पुरुष निकम्मा कैसे हो गया। बाकी इस घटना और इस सोच के बारे में आपका क्या कहना है, बात कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ही ऐसी किसी वीडियो में। धन्यवाद।